एक चुनाव लड़ना इस देश के नागरिक हैं और देश की 3 नंबर की पार्टी है। देश की 3 नंबर की पार्टी आप धूल चटा के आए हैं उत्तर प्रदेश से। मैं धूल चटा दिया आपको और धूल चाटने के बाद आप कर रहे हो, खिसिया रहे हो ना। ये खिसिया रहे हो और खिसिया रहे हो। चुनाव क्या है? सारे सीटें हार गए, दिल्ली सारे सीटें हार गए। क्या आपकी बपौती है? दिल्ली चुनाव में हार गए। राष्ट्र की राजधानी है, हर आदमी का अधिकार है ना लड़े भारत के नागरिक हो। सीधे अनुराग भदौरिया अब आपके पास आते हुए, हालांकि आप लोग दिल्ली में चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन बड़े जोर शोर से आप लोगों की यह ख्वाहिश है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में जीत मिले। अभी जो 15 घोषणाएं जारी की गई हैं, 3 के लिए बाकायदा माफी मांग ली है, इस पर मिलेंगे क्या वोट अनुराग भदौरिया जी? देखिए, आपने शुरुआत में ही बोला वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल ठीक है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के साथ तो यही है ना, वादा तेरा वादा झूठा है तेरा वादा, जनता बेचारी भोली भाली मारी गई सीधी सादी, यही तो है इनका। ये पूरे देश के साथ इनका तो झूठा ही वादा है, प्रदेश को तो छोड़ ही दीजिए। ये कितनी साफ गोई से बोल रहे हैं। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, आपकी भी है, आप भी उसमें आधे सरकार के हिस्सेदार हैं। आपकी भी जिम्मेदारी कुछ बनती है कि कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? अरे आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि जो काम नहीं कर पाई उसके लिए बता रही है। आपने तो कोई काम ही नहीं किया, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि हमसे कुछ काम छूट गया है। तो जो कोई काम करता ही नहीं उससे काम छूटेगा कहाँ? और जब आप अपनी बात नहीं गिना पाते हो तो व्यक्तिगत आ जाते हो। तो व्यक्तिगत का जवाब भी कैसा व्यक्तिगत मिला तो भी अच्छा नहीं लगता। हम लोग नेशनल टीवी पे बैठते हैं, व्यक्तिगत क्यों बोलना? आप पूरा देश आपका ही है। हम चुनाव लड़े ना लड़े इस देश के नागरिक हैं और देश की 3 नंबर की पार्टी है। देश की 3 नंबर की पार्टी आपको धूल चटा के आए हैं उत्तर प्रदेश से। मैं धूल चटा दिया आपको और धूल चाटने के बाद आप कर रहे हो, खिसिया रहे कर रहे हो ना। ये 10 साल से बाहर खड़े हो और खिसिया के कह रहे हो चुनाव में क्या है? सारे सीटें हार गए, दिल्ली सारे सीटें हार गए। क्या आपकी बपौती है? दिल्ली चुनाव में हार गए। राष्ट्र की राजधानी है, हर आदमी का अधिकार है ना लड़े भारत के नागरिक हो गए नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है हर जगह ओपिनियन देने की। लेकिन यहाँ विधानसभा के चुनाव भी होते हैं, तथ्य लेके आइए। यहाँ विधानसभा के भी चुनाव होते हैं, हमले बोलना, यहाँ विधानसभा के चुनाव होते हैं जहाँ आपकी गाली गलौज करना, एक पार्षद की सीट नहीं है करना, यही आपका एक पार्षद की सीट नहीं है। इसलिए करना पड़ता है कि आप न 3 में न 13 में और यहाँ आके जो चिल्लाते हो। आप उत्तर प्रदेश में बात करो, उत्तर प्रदेश में 10 साल से क्यों बाहर चले गए? 10 साल से बाहर क्यों खड़े हुआ? 4 चुनाव हार चुके हो और क्या चाहिए तुम्हें वहाँ? उत्तर प्रदेश में तुम्हारी पूछ नहीं है। आपका झूठा चेहरा पूरा हिंदुस्तान जान चुका है। अब आप चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश में, कुछ नहीं होता है। दिल्ली में चिल्ला रहे हो। आपको दिक्कत इस बात की है कि हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता है आम आदमी पार्टी समाजवादी सपोर्ट कर रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली का एक मुद्दा नहीं पता है नहीं होता तो आपको मिर्ची नहीं लगती। आपको दिल्ली का एक मुद्दा नहीं पता है पार्टी का दिल्ली में ठीक है। बाकी लोगों के पास जाते हैं, धीरेन्द्र जी भी हमारे साथ हैं। ठीक है, हो गए तो मैं ज्यादा देर तक नहीं, वो ठीक नहीं लगता है दर्शकों को। ठीक है, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। ठीक है, अब मैं धीरेन्द्र कुमार जी के पास जाते हुए, धीरेन्द्र कुमार जी कम से कम 3 और 13 में हैं, एक सीट पर उनकी पार्टी एनडीए में सरकार चुनाव लड़ रही है दिल्ली में। तो धीरेन्द्र कुमार जी आज 15 गारंटियां लेकर आए हैं अरविंद केजरीवाल और कह रहे हैं कि ये गारंटियां जीत दिलाएंगी क्योंकि केजरीवाल की गारंटी है। चित्रा जी, 3 और 13 में कम से कम आपने एक कहा है, हम एक हैं। एक इसलिए है कि हमारे मुद्दे एक हैं, दिल्ली को अच्छी सरकार देना, लोगों की बेहतर सुविधाएं देना, इस मुद्दे पर एक है। सीट 1 हो 11 हो कोई फर्क नहीं पड़ता एनडीए में। और ये बात कर रहे हैं 15 गारंटी देने वाले, जो खुद कैदी नंबर 670, याद करिए यही उनका था कैदी नंबर तिहाड़ का, और वो गारंटी दे रहा है जो खुद जेल की घंटी रहा है। और उनके साथ कौन रहे हैं? मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री, जो खुद 10 लाख के मुचलके पे बाहर है, जिनकी खुद की गारंटी सरकार के पास नहीं। कानून बोल रहा है कि सप्ताह में 2 दिन आके हाजिरी बनाओ। दिल्ली को लूटा आपने। और आप बात कर रहे हैं कि मैं सीवर को ठीक कर दूंगा। सीवर आप क्या ठीक करेंगे? आपने न रिवर ठीक किया न सीवर ठीक किया। नदियों से नदियों के जोड़ने के बजाय इन्होंने नालों से नदियों को जोड़ दिया और नारकीय जीवन कर दिया है। आपने ठीक कहा कि राड़ी के देख लीजिए, मेरी सीट जहां देवली में लड़ रहा हूं, अगर उसके पूरे इलाके में घूम जाए, सड़क नाम की चीज नहीं है। अंबेडकर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की योजना की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन उन बदबूदार नालों के पास जिंदगी बसर करने वाले। चित्रा जी, मुझे 1 सेकंड का समय दें, मैं दिखाता हूं कि इनके स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक का हालत है, आप देख लीजिए। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इनको दिखलाएं आप जूम करके
ये मोहल्ला क्लिनिक का हालत है। और वहां पे कैसे वहां पर किसी का इलाज होता होगा जहां पर ना कोई डॉक्टर है ना कोई स्वास्थ्य कर्मी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि महिला सम्मान की ये बात करते हैं कि महिलाओं के लिए हमने बहुत कुछ किया है। जरा चित्रा जी आप बताइए कि एक महिला को, ठीक है जैसे भी आतिशी को इन्होंने सीएम बनाया है, लेकिन आज स्वयं मंच पर से केजरीवाल जी और सिसोदिया जी कह रहे हैं कि मैं तो जी मुख्यमंत्री बनूंगा और ये तो जी उप मुख्यमंत्री बनेगा। क्या किसी महिला को आप अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए आप उनको कुर्सी पर बैठाए? तो दिल्ली की महिलाओं को ये सब बातें समझ में आ रही है। जिस तरह से जिंदगी उनका आपने नारकीय किया है, जिस तरह से सम्मान न करके पहले से ही आज ही आतिशी को अपमानित करने का उन्होंने फरमान जारी किया, ये गारंटी की बात कर रहे हैं।